द्रौपदी का पुरुषार्थ को प्रधान बताना। द्रौपदी बोली, कुंती नंदन, मैं धर्म की अवहेलना तथा निंदा किसी प्रकार नहीं कर सकती। फिर समस्त प्रजाओं का पालन करने वाले परमेश्वर की अवहेलना तो कर ही कैसे सकती हूँ। भारत, आप ऐसा समझ लें कि मैं शोक से आर्त होकर प्रलाप कर रही हूँ। मैं इतने से ही चुप नहीं रहूंगी, और भी विलाप करूंगी। आप प्रसन्नचित्त होकर मेरी बात सुनिए। शत्रुनाशन ज्ञानी पुरुष को भी इस संसार में कर्म अवश्य करना चाहिए। पर्वत और वृक्ष आदि स्थावर भूत ही बिना कर्म किए जी सकते हैं, दूसरे लोग नहीं। महाराज युधिष्ठिर, गौए के बछड़े भी माता का दूध पीते और छाया में जाकर विश्राम करते हैं। इस प्रकार सभी जीव कर्म करके ही जीवन निर्वाह करते हैं। भरत श्रेष्ठ, जंगम जीवों में विशेष रूप से मनुष्य कर्म के द्वारा ही इहलोक और परलोक में जीविका प्राप्त करना चाहते हैं। भारत, सभी प्राणी अपने उत्थान को समझते हैं और कर्मों के प्रत्यक्ष फल का उपभोग करते हैं, जिसका साक्षी सारा जगत है। ये जल के सभी जो बगला बैठकर मछली के लिए ध्यान लगा रहा है, उसी के समान ये सभी प्राणी अपने उद्योग का आश्रय लेकर जीवन धारण करते हैं। धाता और विधाता भी सदा सृष्टि पालन के उद्योग में लगे रहते हैं। कर्म न करने वाले प्राणियों की कोई जीविका भी सिद्ध नहीं होती। अतः प्रारब्ध का भरोसा करके कभी कर्म का परित्याग न करे, सदा कर्म का ही आश्रय ले। अतः आप अपना कर्म करें, उससे गिलानी ना करें। कर्म का कवच पहने रहें। जो कर्म करना अच्छी तरह जानता है, ऐसा मनुष्य हजारों में एक भी है या नहीं, यह बताना कठिन है। धन की वृद्धि और रक्षा के लिए भी कर्म की आवश्यकता है। यदि धन का उपभोग व्यय होता रहे और आय ना हो, तो हिमालय जैसी धनराशि का भी क्षय हो सकता है। यदि समस्त प्रजा इस भूतल पर कर्म करना छोड़ दे, तो सबका संहार हो जाए। यदि कर्म का कुछ फल ना हो, तो इन प्रजाओं की वृद्धि ही ना हो। हम देखते हैं कि लोग व्यर्थ कर्म में भी लगे रहते हैं। कर्म ना करने पर तो लोगों की किसी प्रकार जीविका ही नहीं चल सकती। संसार में जो केवल भाग्य के भरोसे कर्म नहीं करता, अर्थात जो ऐसा मानता है कि पहले जैसा किया है वैसा ही फल अपने आप ही प्राप्त होगा, तथा जो हठवादी है, बिना किसी युक्ति के हठ पूर्वक ये मानता है कि कर्म करना अनावश्यक है, जो कुछ मिलना होगा अपने आप मिल जाएगा, वे दोनों ही मूर्ख हैं। जिनकी बुद्धि कर्म पुरुषार्थ में रुचि रखती है, वही प्रशंसा का पात्र है। जो खोटी बुद्धि वाला मनुष्य प्रारब्ध भाग्य का भरोसा रखकर उद्योग से मुंह मोड़ लेता है और सुख से सोता रहता है, उसका जल में रखे हुए कच्चे घड़े की भांति विनाश हो जाता है। इसी प्रकार जो हठी और दुर्बुद्धि मानव कर्म करने में समर्थ होकर भी कर्म नहीं करता, बैठा रहता है, वह दुर्बल एवं अनाथ की भांति दीर्घ जीवी नहीं होता। जो कोई पुरुष इस जगत में अकस्मात कहीं से धन मान लेता है, उसे लोग हट से मिला हुआ मान लेते हैं, क्योंकि उसके लिए किसी के द्वारा प्रयत्न किया हुआ नहीं दिखता। कुंती नंदन, मनुष्य जो कुछ भी देव आराधन की विधि से अपने भाग्य के अनुसार पाता है, उसे निश्चित रूप से देव प्रारब्ध कहा गया है, तथा मनुष्य स्वयं कर्म करके जो कुछ फल प्राप्त करता है, उसे पुरुषार्थ कहते हैं। ये सब लोगों को प्रत्यक्ष दिखाई देता है। नरश्रेष्ठ, जो स्वभाव से ही कर्म में प्रवृत्त होकर धन प्राप्त करता है, किसी कारणवश नहीं, उसके उस धन को स्वाभाविक फल समझना चाहिए।
इस प्रकार हठ, दैव, स्वभाव तथा कर्म से मनुष्य जिन जिन वस्तुओं को पाता है वे सब उसके पूर्व कर्मों के ही फल हैं। जगत आधार परमेश्वर भी उपर्युक्त हठ आदि हेतुओं से जीवों के अपने अपने कर्म को ही विभक्त करके मनुष्यों को उनके पूर्व जन्म में किए हुए कर्म के फल रूप से यहाँ प्राप्त कराता है। पुरुष यहाँ जो कुछ भी शुभ अशुभ कर्म करता है उसे ईश्वर द्वारा विहित उसके पूर्व कर्मों के फल का उदय समझिए। ये मानव शरीर जो कर्म में प्रवृत्त होता है वे ईश्वर के कर्म फल संपादन कार्य का साधन है। वे इसे जैसी प्रेरणा देते हैं ये विवश होकर स्वेच्छा प्रारब्ध भोग के लिए वैसा ही करता है। कुंती नंदन, परमेश्वर ही समस्त प्राणियों को विभिन्न कार्यों में लगाते और स्वभाव के परवश हुए उन प्राणियों से कर्म कराते हैं, किंतु वे मन से अविश वस्तुओं का निश्चय करके फिर कर्म द्वारा मनुष्य स्वयं बुद्धि पूर्वक उन्हें प्राप्त करता है। अतः पुरुष ही उसमें कारण है। नरश्रेष्ठ, कर्मों की गणना नहीं की जा सकती। गृह एवं नगर आदि सभी की प्रीत में पुरुष ही कारण है। विद्वान पुरुष पहले बुद्धि द्वारा ये निश्चय करे कि तिल में तेल है, गाय के भीतर दूध है और काष्ठ में अग्नि है। तत्पश्चात उसकी सिद्धि के लिए उपाय का निश्चय करे। तदनंतर उन्हीं उपायों द्वारा उस कार्य की सिद्धि के लिए प्रवृत्त होना चाहिए। सभी प्राणी इस जगत में उस कर्म जनित सिद्धि का सहारा लेते हैं। योगी कर्ता के द्वारा किया गया कर्म अच्छे ढंग से संपादित होता है। ये कार्य किसी अयोग्य कर्ता के द्वारा किया गया है। ये बात कार्य की विशेषता से अर्थात परिणाम से जानी जाती है। यदि कर्म साध्य फलों में पुरुष एवं उसका प्रयत्न कारण ना होता अर्थात वह कर्ता नहीं बनता तो किसी को यज्ञ और कूप निर्माण आदि कर्मों का फल नहीं मिलता। फिर तो ना कोई किसी का शिष्य होता और ना गुरु ही। कर्ता होने के कारण ही कार्य की सिद्धि में पुरुष की प्रशंसा की जाती है और जब कार्य की सिद्धि नहीं होती तब उसकी निंदा की जाती है। यदि कर्म का सर्वथा नाश ही हो जाए तो यहाँ कार्य की सिद्धि ही कैसे हो। कोई तो सब कार्यों को हट से ही सिद्ध होना बड़ा बतलाते हैं। कुछ लोग देव से कार्य की सिद्धि का प्रतिपादन करते हैं तथा कुछ लोग पुरुषार्थ को ही कार्य सिद्धि का कारण बताते हैं। इस तरह ये तीन प्रकार के कारण बताए जाते हैं। दूसरे लोगों की मान्यता इस प्रकार है कि मनुष्य के प्रयत्न की कोई आवश्यकता नहीं है। अदृश्य दैव, प्रारब्ध, भाग्य तथा हट ये दो ही सब कार्यों के कारण ही, क्योंकि ये देखा जाता है कि हट तथा दैव से सब कार्यों की धारावाहिक रूप से सिद्धि हो रही है। जो लोग तत्वज्ञ एवं कुशल हैं वे प्रतिज्ञा पूर्वक कहते हैं कि मनुष्य कुछ फल दैव से, कुछ हट से और कुछ स्वभाव से प्राप्त करता है। इस विषय इन तीनों के सिवा कोई चौथा कारण नहीं है, क्योंकि यदि ईश्वर सब प्राणियों को इष्ट अनिष्ट रूप फल नहीं देते तो उन प्राणियों में से कोई भी दीन नहीं होता। पूर्वकृत प्रारब्ध कर्म प्रभाव डालने वाला ना होता तो मनुष्य जिस जिस प्रयोजन के अभिप्राय से कर्म करता वह सब सफल ही हो जाता। अतः जो लोग अर्थ सिद्धि तथा अनर्थ की प्राप्ति में दैव, हट और स्वभाव इन तीनों का कारण नहीं समझते वे वैसे ही हैं जैसे कि साधारण अज्ञ लोग होते हैं। किंतु मनु का ये सिद्धांत है कि कर्म करना ही चाहिए। जो बिल्कुल कर्म छोड़कर निश्चेष्ट हो बैठा रहता है वह पुरुष प्रारब्ध को प्राप्त होता है। इसलिए मेरा तो कहना यह है कि महाराज युधिष्ठिर, कर्म करने वाले पुरुष को यहाँ प्रायः फल की सिद्धि प्राप्त होती है, परंतु जो आलसी है
जिस ठीक ठीक कर्तव्य का पालन नहीं हो पाता, उसे कभी फल की सिद्धि प्राप्त नहीं होती। यदि कर्म करने पर भी फल की उत्पत्ति ना हो, तो कोई ना कोई कारण है। ऐसा मानकर प्रायश्चित उसके दोष के समाधान पर दृष्टि डाले। राजन, कर्म को सांगोपांग कर लेने पर कर्ता उरेण निर्दोष हो जाता है। जो मनुष्य आलस्य के वश में पड़कर सोता रहता है, उसे दरिद्रता प्राप्त होती है। और कार्यकुशल मानव निश्चय ही अभीष्ट फल पाकर ऐश्वर्य का उपभोग करता है। कर्म का फल होगा या नहीं, इस संशय में पड़े हुए मनुष्य और सिद्धि से वंचित रह जाते हैं। और जो संशय रहित थे, उन्हें सिद्धि प्राप्त होती है। कर्म परायण और संशय रहित धीर मनुष्य निश्चय ही कहीं विरले देखे जाते हैं। इस समय हम लोगों पर राज्य अपहरण रूप भारी विपद आ पड़ी है। यदि आप कर्म पुरुषार्थ में तत्परता से लग जाएं, तो निश्चय ही आपत्ति टल सकती है। अथवा यदि कार्य की सिद्धि ही हो जाए, तो वह आपके भीमसेन और अर्जुन के तथा नकुल सहदेव के लिए भी विशेष गौरव की बात होगी। कर्मों के कर लेने पर अंत में कर्ता को जैसा फल मिलता है, उसके अनुसार ही ये जाना जा सकता है कि दूसरों का कर्म सफल हुआ है या हमारा। किसान हल लेकर पृथ्वी को चीर कर उसमें बीज बोता है और फिर चुपचाप बैठा रहता है, क्योंकि उसे सफल बनाने में मेघ कारण है। यदि वृष्टि ने अनुग्रह नहीं किया, तो उसमें किसान का कोई दोष नहीं है। वह किसान मन ही मन ये सोचता है कि दूसरे लोग जोतने बोने का जो सफल कार्य जैसे करते हैं, वह सब मैंने भी किया है। उस दशा में यदि मुझे ऐसा प्रतिकूल फल मिला, तो इसमें मेरा कोई अपराध नहीं है। ऐसा विचार करके उस असफलता के लिए मैं बुद्धिमान किसान अपनी निंदा नहीं करता। भारत पुरुषार्थ करने पर भी यदि अपने को सिद्धि प्राप्त ना हो, तो इस बात को लेकर मन ही मन खिन्न नहीं होना चाहिए, क्योंकि फल की सिद्धि में पुरुषार्थ के सिवा दो और भी कारण हैं, प्रारब्ध और ईश्वर कृपा। महाराज, कार्य में सिद्धि प्राप्त होगी या असिद्धि, ऐसा संदेह मन में लेकर आप कर्म में प्रवृत्ति ना हो, ये उचित नहीं है। क्योंकि बहुत से कारण एकत्र होने पर ही कर्म में सफलता मिलती है। कर्मों किसी अंग की कमी रह जाने पर थोड़ा फल हो सकता है। ये भी संभव है कि फल हो ही नहीं, परंतु कर्म का आरंभ ना किया जाए, तब तो ना कहीं फल दिखाई देगा और ना कर्ता का कोई गुण, शौर्य आदि दृष्टिगोचर होगा। धीर मनुष्य मंगलमय कल्याण की वृद्धि के लिए अपनी बुद्धि के द्वारा शक्ति तथा बल का विचार करते हुए देश काल के अनुसार सामदाम आदि उपायों का प्रयोग करे। सावधान होकर देश काल के अनुरूप कार्य करे। इसमें पराक्रम ही उपदेशक प्रधान है। कार्य की समस्त युक्तियों में पराक्रम ही सबसे श्रेष्ठ समझा गया है। जब बुद्धिमान पुरुष शत्रु को अनेक गुणों से श्रेष्ठ देखे, वह सामनीति से ही काम बनाने की इच्छा करे और उसके लिए जो संधि आदि आवश्यक कर्तव्य हो वह करे। महाराज युधिष्ठिर अथवा शत्रु पर कोई भारी संकट आने या देश से उसके निकाले जाने की प्रतीक्षा करे, क्योंकि अपना विरोधी यदि समुद्र अथवा पर्वत हो, तो उस पर भी विपत्ति लाने की इच्छा नहीं चाहिए। फिर जो मरण धर्मा मनुष्य है, उसके लिए तो कहना ही क्या है। शत्रुओं के छिद्र का अन्वेषण करने के लिए सदा प्रयत्नशील है। ऐसा करने से वह अपनी और दूसरे लोगों की दृष्टि में भी निर्दोष होता है। मनुष्य कभी अपने आप का अनादर ना करे, अपने आप को छोटा ना समझे। जो स्वयं ही अपना अनादर करता है, उसे उत्तम ऐश्वर्य की
प्राप्ति नहीं होती। भार लोग को इसी प्रकार कार्य सिद्धि प्राप्त होती है। कार्य सिद्धि की यही व्यवस्था है। काल और अवस्था के वाक्य अनुसार शत्रु की दुर्बलता के अन्वेषण का प्रयत्न ही सिद्धि का मूल कारण है। भरतश्रेष्ठ, पूर्व काल में मेरे पिताजी ने अपने घर पर एक विद्वान ब्राह्मण को ठहराया था। उन्होंने ही पिताजी से बृहस्पति जी की बताई हुई इस संपूर्ण नीति का प्रतिपादन किया था और मेरे भाइयों को भी इसी की शिक्षा दी थी। उस समय अपने भाइयों के निकट रहकर घर में ही मैंने भी उस नीति को सुना था। महाराज युधिष्ठिर, मैं उस समय किसी कार्य से पिता के पास आई थी और ये सब सुनने की इच्छा से उनकी गोद में बैठ गई थी। तभी उन ब्राह्मण देवता ने मुझे सांत्वना देते हुए इस नीति का उपदेश किया था।